हेलो डियर स्टूडेंट, आज क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक का 9th चैप्टर मैडम राइस द बस और इसका थर्ड पेज नंबर 122। एनसीईआरटी बुक का 122 पेज है और ये सेकंड वीडियो हम स्टार्ट करते हैं फेज 3 से। हर फर्स्ट जर्नी, वली की जो पहली यात्रा, वट केयरफुल, वो कितनी सावधानी के साथ, पेन स्टेकिंग, कितनी मेहनत करके, एलबोरेट प्लान्स, इतनी विस्तृत योजना बनाई, शी हैड टू मेक फॉर इट। इस यात्रा के लिए उसने कितनी विस्तृत प्लान बनानी पड़ी। शी हैड टू मेक फॉर इट, इस प्लान को बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड, उसने बड़ी, थ्रिफ्टली का मीनिंग होता है बड़ी मितव्ययिता दिखाते हुए बहुत कम खर्च किया उसने, जिस जहाँ ज़रूरत होती थी वहाँ। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वट एवर स्ट्रे क्वाइंस केम हर वे, जितने भी उसके पास जब पैसे उसको मिलते थे, उसको जितने भी पैसे उसे मिलते थे बिना खर्च किए उसने रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, टेम्पटेशन होते प्रलोभन, अपने प्रत्येक प्रलोभन को से बचते हुए, टू बाय पेपरमिंट्स, चाहे उसको जब पेपरमिंट्स की टॉफ़ियाँ आती हैं वो ख़रीदनी हो, टॉयज़, खिलौने के लिए पैसे मिले हों, बैलून्स, गुब्बारे के पैसे मिले हों, एंड द लाइक, और भी ऐसी चीज़ों के लिए पैसे मिले हों, उनको प्रलोभनों को बच के उन्होंने पैसे बचाए। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ 60 पैसे, और आखिरकार उसने 60 पैसे की राशि जमा कर ली। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, उसके लिए देखो कितना मुश्किल कार्य रहा होगा। पार्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, खासकर जब गांव में मेला था, विलेज फेयर। बट शी हैड रिसोल्यूटली स्टीफल्ड का मीनिंग होता है जिसने बड़ी दृढ़ता के साथ कंट्रोल किया था। किसके ऊपर? ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक प्रबल इच्छा, टू राइड द मैरी गो राउंड, मेले के अंदर जो गोल गोल घूमने वाला झूला था उसके ऊपर झूलने की प्रबल इच्छा थी। लेकिन उस पर भी देखो पैसे बचाने के लिए उसने रिसोल्यूटली स्टीफल्ड, कितनी दृढ़ता के साथ कंट्रोल किया था इस इच्छा के ऊपर। इवन दो शी हैड द मनी, जबकि उसके पास पैसे थे। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, पर्याप्त पैसे बचाने के बाद हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, बिना उसकी माँ को बताए घर से निकलना। अब अगली समस्या आ गई। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन ये सब कुछ भी उसने बिना परेशानी के ही इसका प्रबंध कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, रोज़ाना दोपहर का लंच करने के बाद उसकी माँ 1 बजे से 4 बजे तक और उसके आसपास सोया करती थी। वल्ली ऑलवेज यूज दिस आवर फॉर हर एक्सरसन, और इस समय को, जब उसकी माँ सोया करती थी तो वल्ली इस समय को अपने मनोरंजन के लिए उसका यूज करती थी। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, और अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर वो गली में देखा करती थी। और समटाइम इवन वेंचर्ड, वेंचर का मतलब होता है गायब हो जाना, डिसअपियर, आउट इन द विलेज, और कई बार वो गांव में भी चली जाया करती थी बिना बताए। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सरशन आउटसाइड द विलेज, और कहता है कि आज वही समय गांव से बाहर घूमकर बिताया जा सकता था। द बस The bus rolled on, now cutting across a bare landscape. अब बस एक बेयर लैंडस्केप को, सुनसान खाली वीरान भूमि वाले मैदान को क्रॉस करते हुए आगे घूमती घूमती जा रही थी। नव रशिंग थ्रू ए टीनी हेमलेट, टीनी हेमलेट एक छोटा सा गांव, एक छोटे से गांव को तेजी के साथ पार कर गई। और पास्ट एन ओल्ड वे साइड शॉप, और एक ओल्ड वे साइड पुराने टाइप की एक दुकान थी, उसको भी उसने पार कर दिया। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनदर व्हीकल, और कई बार बस तो ऐसा लग रही थी चलते चलते जैसे जो सामने से दूसरा व्हीकल आ रहा है उसको गोबलिंग अप, कुचल डालेगी।
दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम, जो सामने से आ रहे थे, और ए पेडिस्टेरियन या फिर कोई पैदल चलने वाला यात्री, पेडिस्टेरियन होता है पैदल यात्री, क्रॉसिंग द रोड, या कोई पैदल यात्री जब रोड को क्रॉस कर रहा था तो ऐसे ही लगता था बस कि उनको गॉबलिंग अप, आने वाले सामने साधन को, पैदल यात्री को अभी कुचल डालेगी। बट लो, लेकिन देखो, सम हाउ इट पास्ट ऑन स्मूथली, जैसे तैसे करके बड़ी आराम से उसने पार कर दिया। लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल सेफली बिहाइंड, सभी ऑब्स्टेकल होती हैं बाधाएं, सभी बाधाओं को सावधानी के साथ पीछे छोड़ते हुए वो निकल गए, चली गई बस। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम, पेड़ उनकी तरफ भागे भागे आ रहे थे। बट देन स्टॉप्ड, लेकिन फिर वो रुक जाते थे। एज द बस रीच्ड देम, जब बस उन तक पहुंचती तो पेड़ रुक जाते थे। एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड, और फिर ऐसा ऐसे रोड के किनारे वो खड़े से हो जाते थे। बिफोर द रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, और फिर दूसरी दिशा में वो फिर दौड़ने लग जाते थे। यानी बस आगे बढ़ते तो पेड़ पीछे से जैसे पीछे जा रहे हो। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद गिली, बड़ी प्रसन्नता के साथ अचानक से वल्ली अपने हाथों से थालियां बजाने लगी। किस चीज़, क्या चीज़ देखा उसने? ए यंग काउ, टाल हाई, टेल हाई इन द एयर, was running very fast right in the middle of the road। एक युवा गाय यानी बछड़ी पूंछ को हवा में ऊपर उठाकर was running very fast, बहुत तेजी से दौड़ रही थी। right in the middle of the road, सही बस के बीचों बीच, रोड के बीचों बीच दौड़ी जा रही थी। right in front of the bus, सीधे बस के सामने। द बस स्लो टू ए क्रॉल, इस प्रकार बस को धीमा कर दिया ड्राइवर ने, धीरे धीरे चलने लगी। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और वो ड्राइवर ने अपने हॉर्न को तेज़ी के साथ बार बार तेज तेज हॉर्न बजा रहा था। बट द मोर ही हॉन्क्ड, लेकिन जितनी तेज़ वो हॉर्न बजाता, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, वो जानवर और ज़्यादा डर जाती थी। एंड द फास्टर इट गलप्ड ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ सामने, बस के सामने ही, सीधे बिल्कुल सीधे सामने सामने ही दौड़ी जा रही थी। somehow this was very funny, somehow this was very funny to वल्ली, कुछ भी हो वल्ली के लिए बड़ा आनंद देने वाली घटना थी। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वर टीयर इन हर आईज, जब तक उसकी आंखों में आंसू न आ गए वो हंसती रही हंसती रही। हे लेडी, हैवेंट यू लाफ्ड इनफ, क्या तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं हंस चुकी हो? कॉल्ड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। बेटर सेव सम फॉर टुमारो, अच्छा तो ये रहेगा कल के लिए कुछ बचा के रखो। बड़ा मजाक किया था कंडक्टर। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, आखिर में गाय ने रोड को छोड़ दिया, एक तरफ हो गई। एंड सून द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, और जल्दी ही एक रेलवे रोड की क्रॉसिंग के ऊपर वो पहुंच गई। ए स्पेक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, गाड़ियों के डिब्बों की कतार, गाड़ी के डिब्बों की कतार, रेलगाड़ी के डिब्बों की कतार, यानी रेलगाड़ी कुछ दूरी से आती हुई दिखाई दी। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, वो जो जो आ रही थी वो बड़ी होती जा रही थी। एज इट ड्रीव नियर, जो जो यो नज़दीक चलती आ रही थी। देन इट रस्ट पास्ट द क्रॉसिंग गेट विद ए ट्रेमेंडियस रोर एंड रेटल शेकिंग द बस, ज्यों ही वो बड़ी तेज़ी के साथ क्रॉसिंग गेट को उसने पार किया, बहुत ट्रेमेंडियस रोर, बहुत विशाल शोर करती हुई, एंड रेटल शेकिंग द बस, और बस को हिलाती हुई, हिला दिया बस को। देन द बस वेंट ऑन, इसके बाद बस चल पड़ी। एंड पास्ट द ट्रेन स्टेशन, और ट्रेन के यानी रेलवे स्टेशन को पार कर दिया। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड ए बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट,
फिर वहाँ देखा कि वहाँ से मुड़ गई। जब वो बस वहाँ से मुड़ी तो ट्रेवर्स ए बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्टेशन। तो देखा कि बहुत व्यस्त सुशोभित दुकानों की गली। एंड टर्निंग इंटर्ड ए वाइडर थ्रोफेयर। और फिर उसके बाद मुड़ी तो एक चौड़ी सड़क पर, जो कि ऐसी थी जैसे दुकानों की दुकान मेले की दुकान हो, ऐसे बहुत चौड़ी सड़क थी। सच बिग ब्राइट लुकिंग, इतनी बड़ी और चमकदार दिखने वाली दुकानें, चमकती हुई दुकानें। वट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लॉथ, कपड़ों की जो डिस्प्ले लगी हुई थी कितनी चमकदार थी, शीशों में लगे हुए कपड़े। एंड अदर मर्चेंडीज, सच बिग क्राउड्स, और दूसरे भी मर्चेंडीज, दूसरे भी बेचने का जो माल था, कितनी भीड़ थी वहाँ पे। स्ट्रक डम विद वंडर, आश्चर्य से, हैरानी से वो गूंगी हो गई, गूंगी बन के हैरानी से देखती रही। वल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग, हर चीज़ को मुंह फाड़ के देख रही थी, यानी बड़ी आश्चर्य के साथ घूर के देख रही थी। देन द बस स्टॉप्ड, इसके बाद बस रुक गई। एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, वल्ली को छोड़ के हर कोई उतर गया। गॉट ऑफ होता बस से नीचे उतरना, गॉट ऑन बस पे चढ़ना। हे लेडी सेड द कंडक्टर, अब कंडक्टर बोला, हे लेडी आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम उतरने के लिए तुम तैयार नहीं हुई? दिस इज एज फार एज यूर 30 पैसे टेक्स यू, ये इतनी दूर आ चुकी है जितनी तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें ले जा सकते हैं, नहीं 30 पैसे की किराया जितनी दूरी पर ये आ चुकी है। नो वल्ली सैड, नो वल्ली बोली, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट, उसने फिर से अपनी जेब से 30 पैसे निकाले। एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और उन सिक्कों को कंडक्टर के हवाले कर दिया, दे दिया। वाई इज समथिंग द मैटर, आखिर ये क्या बात है, क्या मामला है? नो नथिंग द मैटर, कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड, मत एक बस की, सिर्फ बस की मात्र सवारी करना चाहती थी। दैट्स ऑल, बस इतना ही, और कोई मामले वाली कोई बात नहीं है। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट्स, अब कंडक्टर ने कहा कि तुम क्या शहर की साइट को, शहर के नज़ारे को क्या तुम नहीं देखना चाहोगी? नाउ दैट यू आर हेयर, जब तुम बाजार में, शहर में आई गई हो, तो यहाँ के नज़ारों को देखना नहीं चाहोगी? ऑल बाय माई सेल्फ, सब अपने आप। ओ आई हैड द मच टू अफ्रेड, ओ मुझे तो डर लगता है। अब उसने कहा मुझे तो डर लगता है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, लड़की के बोलने के अंदाज से आश्चर्यचकित होते हुए, वहाँ बहुत अधिक आश्चर्यचकित होते हुए, द कंडक्टर साइड, वो कंडक्टर बोला, बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन जब तुम बस में आई, शहर में अकेले आई, तो जब तुम्हें डर नहीं लगा? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया, इसमें डरने वाली कौन सी बात थी? वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर, तो तुम वहाँ पे उस स्टॉल के ऊपर क्यों नहीं जाती हो, क्यों नहीं जाती? एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए क्यों नहीं लेती हो? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, परंतु तुम्हें उसके बारे में तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ। ओ नो आई कुडेंट डू दैट, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, तो फिर मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक्स ले आता हूँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट मी माई टिकट दैट्स ऑल, अरे मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, बस मुझे टिकट दे दो, दैट्स ऑल, इतना ही बहुत है। इट विल बी माई ट्रीट, अब उसने कहा अरे कुछ नहीं, ये मेरी तरफ से है। नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग,
तुम्हें इसके लिए पैसे की कीमत देने की ज़रूरत नहीं है। नो नो, शी सेड फिरमली, फिरमली होता दृढ़ता के साथ, तो वो बोली नहीं, प्लीज नो, कृपा नहीं। द कंडक्टर शरक्ड, कंडक्टर ने अपने कंधे उचकाए। एंड दे वेटेड, और वे इंतज़ार करने लगे। अनटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगेन द रिटर्न जर्नी, जब तक बस का वापसी की यात्रा का समय न हो जाता तब तक कंडक्टर और ड्राइवर वेट करने लगे। अगेन देर वरेंट मैनी पैसेंजर्स, अगेन देर वर नॉट मैनी पैसेंजर, दोबारा से फिर से उसमें इतने ज़्यादा यात्री नहीं थे। अब पैसेज 4 आ गया। पैसेज 4 में देखते हैं, वॉन्ट यू मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं देख रही है, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी। द कंडक्टर आस्क व्हेन ही गिव द गर्ल हर टिकट, जब लड़की को उसे की टिकट दी तो कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हें देख नहीं रही होगी। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड, वो बोली मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा है। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी। द बस स्टार्टेड, इसके बाद बस शुरू हो गई। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट, और दोबारा से फिर वही शानदार खूबसूरत नज़ारा। वली वाजेंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट, वली जरा सी भी बोर नहीं हुई, परेशान नहीं हुई। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, और हर चीज़ का उसी सेम उत्साह के साथ स्वागत करती थी, ग्रीटेड। शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, और ऐसा उसने पहली बार महसूस किया था। बट सडनली शी सा ए यंग काऊ, लेकिन उसने अचानक देखा कि एक युवा गाय लाइंग डेड बाय द रोड साइड, रोड के किनारे मरी पड़ी थी। वही गाय जो उसने आते टाइम आगे दौड़ती दौड़ती देखी थी और वो बल्ली हंस रही थी, अब वो मरी पड़ी थी। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, और अवश्य ही किसी तेज चलने वाले व्हीकल से, अवश्य ही तेज चलने वाले व्हीकल ने टक्कर मारी होगी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. उसने कंडक्टर से पूछा, Is not that the same cow? क्या ये गाय वही गाय है? That run in front of the bus on our trip to town. जब हम शहर की यात्रा के लिए आ रहे थे तो हमारे बस के साथ साथ दौड़ रही थी। कंडक्टर से उसने पूछा। द कंडक्टर नोडिड, नोडिड का मतलब होता है हाँ में गर्दन हिलाना, गर्दन हिला के हाँ भरी। एंड शी वाज ओवरकेम विद सैडनेस, और वो उदासी से भर गई, भावुक हो गई। व्हाट हैड बीन ए लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर, कितना प्यारा कितना सुंदर जीव। Just a little while ago had now suddenly lost its charm, बस कुछ देर पहले इतने सुंदर था और अपना सौंदर्य और जीवन को उसने खो दिया। चार्म एंड इट्स लाइफ, इसने अपना सौंदर्य और अपने जीवन को खो दिया। एंड लुक्ड सो ऑरिएबल, और अब ये कितना डरावना, सो फ्राइटनिंग, कितना भयभीत भयंकर। एज इट ले देयर, जो यहाँ लेटा पड़ी है, जानवर लेटा हुआ है, यानी वो गाय लेटी हुई है। लेग्स प्रेडिगल, और उसकी टांगें खुल गई हैं, फैल गई हैं। अ फिक्स स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, इसकी मर्तप्राय आँखों में आंखें एक फिक्स हो गई हैं, रुक सी गई हैं। ब्लड ऑल ओवर, हर जगह खून ही खून बिखरा पड़ा, चारों तरफ खून। द बस मूव्ड ऑन, इस प्रकार बस आगे निकल गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हांटेड हर, अब इस मरी हुई गाय की जो याद थी उसने उसको परेशान किया, और उसको उसके हृदय को चोट पहुंच गई। एंड डैम्पनिंग हर एंथ्यूजम, और इस प्रकार उसका एंथ्यूजम था, जोश था, वो ठहर सा गया। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो,
अब वो खिड़की से बाहर अब ज़्यादा नहीं देख रही थी, नहीं देखना चाहती थी, उसकी इच्छा नहीं रही। शी सैट थस, इसलिए अपनी सीट पे चिपक कर, ग्लूड टू हर सीट से चिपक कर बैठ गई। until the bus reached her village at 3:40, जब तक 3:40 तक उसकी बस उसके गांव नहीं पहुंची, उस सीट से चिपकी बैठी रही। शी स्टूड अप, फिर वो खड़ी हुई। एंड स्ट्रेच herself, और अपने आप को उसने स्ट्रेच किया। स्ट्रेच का मीनिंग होता है अंगड़ाई लेना, अपने आप में अंगड़ाई ली। देन शी टर्न टू द कंडक्टर, फिर वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी। एंड सेड, बोली, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन, श्रीमान आपसे फिर से मिलने की मैं उम्मीद करती हूँ। ओके मैम। ही आंसर्ड हर, उसने उसका वही जवाब दिया, फिर से वही जवाब दिया, स्माइलिंग, हंसते हुए। व्हेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड, जब कभी तुम्हें एक बस की यात्रा करने की इच्छा हो, कम आ जाना एंड ज्वाइन अस, और हमारे साथ चलना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लेना मत भूलना। शी लाफ्ड, अब वो फिर से हंसी। एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, और बस से कूद गई। देन अवे शी वेंट, इसके बाद वो चली गई। रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, सीधी घर की ओर चली। When she entered her house, she found her mother awake, और जब वो घर में पहुंची तो उसने देखा कि उसकी माँ अवेक यानी जाग गई है। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीज आंट्स, और एक वल्ली की चाची से बात कर रही थी। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, तो उसकी चाची एक दक्षिण वाली गली से बिलोंग करती थी। दिस आंट वॉज अ रियली चैटरबॉक्स होते बहुत अधिक बातूनी, ये उसकी चाची ने वास्तव में बहुत अधिक बातूनी थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, वो एक बार बात करनी शुरू कर देती, कभी अपने मुंह को बंद नहीं करती थी। एंड वेयर हैव यू सीन एंड वेयर हैव यू बीन, अब उसने कहा कि तुम कहाँ से आ रही हो। सैड हर आंट वेहन वल्ली केमन, जब वल्ली अंदर आई तो उसकी चाची ने पूछ लिया कि तुम कहाँ से आ रही हो। शी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, उसे जवाब की ज़रूरत भी नहीं थी, वैसे ही कैजुअली उसने उसको पूछ लिया था, सामान्य तौर पे पूछ लिया था। सो वल्ली जस्ट स्माइल, इसलिए वल्ली बस थोड़ी सी मुस्कुराई। एंड हर मदर एंड हर आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, बातचीत। उसकी माँ और उसकी चाची फिर से बातचीत में मशगूल हो गई। यस यू आर राइट, हर मदर सेड, उसकी माँ बातचीत करते हुए कह रही थी, हाँ तुम ठीक हो। सो मैनी थिंग इन आवर मिडेस्ट, हमारे बीच में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, और बाहर संसार में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, किस प्रकार से हम हर चीज़ का बारे में हम ध्यान रख सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो, और यहाँ तक कि जब हम जानते हैं अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में जानते भी हैं कई बार, वी ऑफन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, तो हम प्राय पूरी तरह से उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। कैन वी, क्या हम समझ लेते हैं। ओ यस, ब्रेथिड वल्ली, वल्ली ने सांस भरते कहा, अरे हाँ बिल्कुल। वट आस्क्ड हर मदर, उसकी माँ ने पूछा, क्या। वट इज दैट यू से, तुमने क्या बोला। ओ सेड वली, वली बोली, ओ आई वॉज जस्ट एग्रिंग विद वट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, बस मैं तो सिर्फ आपकी बातों में बात मिला रही थी कि कैसे कुछ बातें हमारे बिना नॉलेज के भी, बिना पता, हमें मालूम भी नहीं होता, फिर भी कुछ बातें हो जाती हैं। जस्ट अ चिट ऑफ ए गर्ल शी सैड हर आंट, उसकी चाची ने कहा कि ये केवल ये केवल एक छोटी सी लड़की, कितनी छोटी सी लड़की है। एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इन टू आवर कन्वर्सेशन, और देखो किस प्रकार से हमारी
बातचीत में टांग अड़ाती है। छोटी सी लड़की है और पोक हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन। पोक हर नोज का मीनिंग वैसे हिंदी तो बनेगी कि भाई नाक, हमारी बातों में नाक घुसाना, यानी कि हमारी बातों में बीच में अपनी बात रखना। जस्ट एज दो शी वर ए ग्रोन लेडी। वो ऐसे हमारी बातों में टांग अड़ा रही है जैसे एक बहुत बड़ी औरत हो। वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ। इस बात पे वल्ली अपने आप में हंसी। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल। और उन्हें अपनी मुस्कुराहट नहीं समझाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उन्हें उसकी मुस्कुराहट का राज मिले। बट देन देर वाजेंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर। परंतु तब ऐसा होने की ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी। वाज देयर, क्या उम्मीद थी। तो ये चैप्टर के एस सुंदरम का लिखा हुआ तमिल भाषा का है और ट्रांसलेट इसको आर के लक्ष्मण ने किया है और इसकी राइटर वल्ली कानन है। तो ये अपना चैप्टर मैडम राइट्स द बस कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। लाइक करना पसंद आए तो और शेयर करना। थैंक यू।